हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। आज हम करने वाले हैं क्लास 9 बिहाइव की पोम नंबर 6 नो मैन आर फॉरेन बाय जेम्स किर्कअप। अब इसका टाइटल जो है वो थोड़ा सा समझ लेते हैं। नो मैन आर फॉरेन टाइटल को इस तरीके से लिखा गया है कि नो मैन आर फॉरेन्स, मतलब कि सारे हमारी ही तरह, यानी कि जो अलग देश के हैं, जो अलग भाषा बोलते हैं, वो हमारी ही तरह क्या है, एक कॉमन ह्यूमन बीइंग है। तो हियर आर सम मेन पॉइंट्स ऑफ द चैप्टर। तो फर्स्ट लाइन में पोएट क्या कह रहे हैं कि कोई भी जो मैन है वो स्ट्रेंज नहीं है, कोई भी जो कंट्री है वो फॉरेन नहीं है। मतलब इस पोम के जरिए आपको ये बताया जा रहा है कि कोई भी ह्यूमन बीइंग है, कोई भी मैन है, वो स्ट्रेंज नहीं है। स्ट्रेंज इन द सेंस कि वो हमसे अलग नहीं है। ठीक है। ये जो बॉर्डर्स बनाए हैं किसने बनाए हैं? हम इंसानों ने बनाए हैं। जो अलग अलग कंट्रीज बनाई हैं, डिवाइड किया है सभी कंट्री को, ये सब किसने किया है अर्थ पर? इंसानों ने ही किया है। अब पहले से तो ये सारी चीजें डिवाइड करके नहीं भेजी थी ना। तो पोएट ये कहना चाह रहे हैं कि जो हमारे अर्थ पर ये जो बॉर्डर्स बना रखे हैं ये नहीं होने चाहिए। सबको ऐसा होना चाहिए कि वो इस अर्थ पर फ्रीली कहीं पर भी रह सके, कहीं पर भी जा सके। पोएट का ये मानना है कि ये जो पूरी अर्थ है ये सिर्फ एक ही है, और यहाँ पर जो लोग रहते हैं वो भी एक ही ह्यूमन रेस से बिलोंग करते हैं। अब यहाँ पे सोल्जर्स की बात करी गई है कि जो सोल्जर्स की यूनिफॉर्म होती है सिर्फ वो अलग होती है, वो डिफरेंट कंट्रीज से होते हैं, बट एक्चुअल में होते तो वो ह्यूमन बींग्स ही है। तो उनका कहना ये है कि जो गॉड है, जो भगवान है, उन्होंने हमें सिमिलर बनाया है। हम सांस सेम लेते हैं, वो भी खाते हैं खाना, हम भी खाते हैं, हाथ उनके भी है हाथ हमारे, तो ये सारी चीजें जो है वो सेम है। उन्होंने कहा है कि जितने भी सोल्जर्स हैं या जितने भी कंट्री के दूसरे लोग हैं वो हमारे ब्रदर्स हैं, और वी ऑल वॉक अप ऑन द सेम मदर अर्थ, मतलब कि हम सेम मदर अर्थ पर रहते हैं। ये रेफर करते हैं कि जो दूसरी कंट्रीज में रहते हैं लोग, हम उनको फॉरेनर्स कहते हैं, हम डिस्क्रिमिनेट करते हैं, हम उनसे फाइट करते हैं, ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। उनका ये मानना है कि नेचर ने हमको सेम बॉनिटीज दी है, सारी फीचर्स सेम दिए हैं, तो हम इतना भेदभाव क्यों करते हैं? सबके पास सनलाइट है, सबके पास एयर है, सबको वाटर मिलता है, सारी चीजें सेम है। गॉड, जब भगवान ने कोई डिफरेंशिएट नहीं करा तो हम कौन होते हैं इस कंट्री में डिफरेंशिएट करने वाले? अब फूड का सोर्स वो भी हार्वेस्टिंग से करते हैं, वो भी फार्मिंग से करते हैं, हम भी फार्मिंग से करते हैं। हम सब लोग एक रिलैक्स्ड लाइफ जीते हैं, वही चीज खाते हैं जो हमें नेचर से प्रोवाइड होती है, फिर भी इस तरीके का माहौल क्रिएट करते हैं कि जब भी वॉर होती है तब जो भी जितने भी सोल्जर्स हैं वो स्टार्व रहते हैं और सर्दियों में बॉर्डर्स पर खड़े रहते हैं। इनफैक्ट ये हमारी तरह सेम ही, हम भी अपनी कंट्री को बचाने के लिए मेहनत करते हैं और वो भी अपनी कंट्रीज को बचाने के लिए मेहनत करते हैं। जो अदर कंट्री के लोग हैं उन्हें हमने सोचा है कि वो एक एनिमी है, बट हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि गॉड ने हमें सिमिलर अपीयरेंस दिए हैं, जैसे वो है वैसे ही हम हैं। गॉड ने आईज दी है जिनसे वो सो सकते हैं और जाग सकते हैं, और इसी स्ट्रेंथ को हम जीत सकते हैं एक लव के थ्रू, एक प्यार के थ्रू। और पोएट ने ये भी कहा है कि जितनी भी कंट्री है, जितनी भी लैंड है, उनमें सिर्फ एक चीज कॉमन है, वो है लाइफ। इट इज ऑल थिंग्स दैट आर लिविंग। सो हमें ये याद रखना चाहिए कि हमें एक दूसरे की फीलिंग्स को समझना चाहिए। ये जो फाइट्स हो रही है, वॉर्स हो रही है हमारे बीच में, इस पे सोचना चाहिए, नहीं होने चाहिए, क्योंकि कोई भी पर्सन जो होता है वो बर्थ से हमारा एनिमी नहीं होता है। हमें सोचना चाहिए उस चीज के बारे में, और अगर हम सोचते हैं कि सामने वाला हमारा एनिमी होगा, देन वी डिप्राइव आवरसेल्फ, वी चीट आवरसेल्फ, एंड बोथ पार्टीज को ये समझना चाहिए कि हमें इस नेगेटिविटी से दूर रहना है। हमें ये समझना चाहिए कि जो हम वेपन्स उठाते हैं दूसरे पर्सन के खिलाफ, हम खुद को हार्म करने के लिए उठाते हैं, हमारी अर्थ को डर्टी करने के लिए उठाते हैं। डेथ के बाद जो भी बॉडीज हमारी अर्थ पे फॉल होती है वो हमारी अर्थ को डर्टी बनाती है, गंदा करती है। तो पोएट ने यही मैसेज दिया है कि हमें सबके साथ अच्छे से बिहेव रखना चाहिए, किसी से दुश्मनी नहीं करनी चाहिए, हमें वॉर नहीं करनी चाहिए। सो नो मैन आर फॉरेन एंड नो कंट्री इज स्ट्रेंज। सो दिस इज अ पोएम, आई होप you all like it. Please like, share and subscribe to our channel. Thank you for watching.